कलयुग में यदि किसी देवता की उपस्थिति सबसे अधिक सुलभ, सबसे अधिक सक्रिय और सबसे अधिक अनुभव की जाने योग्य मानी गई है, तो वो है श्री हनुमान। ये कथन केवल आस्था पर आधारित नहीं है, बल्कि भारतीय शास्त्रीय परंपरा, संत वाणी और प्रत्यक्ष अनुभवों से निकला हुआ निष्कर्ष है। हनुमान को केवल एक पौराणिक चरित्र समझ लेना उनकी वास्तविक सत्ता को सीमित कर देता है, क्योंकि वे आज भी उसी चेतन अवस्था में विद्यमान हैं जैसी राम कथा के समय थे। शास्त्रों में हनुमान को अजर और अमर बताया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे केवल शरीर रूप में जीवित हैं, बल्कि ये कि उनका चेतन तत्व काल से परे है। वे समय के साथ नष्ट नहीं होते, बल्कि हर युग में अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप में दर्ज कराते हैं। कलयुग में जहां अधिकांश देव तत्व सूक्ष्म हो चुके हैं, वहीं हनुमान का तत्व आज भी अत्यंत सक्रिय है। यही कारण है कि उन्हें संकट मोचक कहा गया है। संकट में सबसे पहले जिस शक्ति का अनुभव होता है, वो हनुमान शक्ति ही होती है। हनुमान को पवन पुत्र कहा गया है। ये उपाधि केवल जन्म कथा से संबंधित नहीं है, बल्कि उनके स्वभाव और कार्य तत्व को दर्शाती है। पवन अर्थात वायु, जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह उपस्थित है। उसी प्रकार हनुमान भी दृश्य नहीं होकर भी सर्वत्र हैं। जहाँ गति है, चेतना है, प्राण है, वहाँ हनुमान तत्व विद्यमान है। इसलिए ये मानना कि वे केवल मंदिरों या मूर्तियों तक सीमित हैं, एक अधूरी समझ है। भारतीय परंपरा में अनेक ऐसे अनुभव वर्णित हैं जहां लोगों ने हनुमान की उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया। कई बार ये अनुभव किसी असाधारण घटना के रूप में सामने आता है और कई बार अत्यंत साधारण परिस्थिति में। फर्क केवल अनुभव करने वाले की चेतना का होता है। जब व्यक्ति का अहंकार, संदेह और तर्क कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, तब वो उस शक्ति को महसूस करने लगता है जो सामान्यतः अनदेखी रह जाती है। अक्सर ये प्रश्न उठता है कि यदि हनुमान वास्तव में आज भी उपस्थित हैं, तो वे सभी को क्यों नहीं दिखाई देते? इसका उत्तर शास्त्रों में बहुत स्पष्ट है। दर्शन का अर्थ आंखों से देखना नहीं है। दर्शन का अर्थ है अनुभव, और अनुभव तभी होता है जब भीतर की अवस्था उसके योग्य हो। जैसे रेडियो तरंगे हर जगह मौजूद होती हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए सही फ्रीक्वेंसी चाहिए, वैसे ही हनुमान तत्व को अनुभव करने के लिए चेतना की एक विशेष अवस्था आवश्यक होती है। ये भी देखा गया है कि जो लोग स्वयं को नास्तिक या अत्यंत तर्कशील मानते हैं, उनके जीवन में भी कभी-कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें वे स्वयं समझ नहीं पाते। कई बार अत्यंत साधारण वस्तु असाधारण रूप से भारी प्रतीत होती है। कई बार अचानक किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव व्यक्ति के भीतर चल रही मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को चुनौती देते हैं, और जब अहंकार टूटता है, तभी भक्ति का बीज अंकुरित होता है। हनुमान तत्व का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो दिखारे में नहीं आता, वो स्वयं को सिद्ध करने नहीं आता, बल्कि भक्त को स्वयं के भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि कई बार उनका अनुभव जीवन की दिशा ही बदल देता है। लोग अपने पुराने अहंकार, पद, प्रतिष्ठा और पहचान को छोड़कर एक नए जीवन मार्ग पर चल पड़ते हैं। अब प्रश्न ये है कि सामान्य गृहस्थ व्यक्ति जो न तो सन्यासी है और न ही किसी विशेष साधना पथ पर है, वो हनुमान तत्व को कैसे अनुभव कर सकता है? इसका उत्तर अत्यंत सरल है, लेकिन पालन में अनुशासन की मांग करता है। भारतीय साधना परंपरा में हनुमान चालीसा को केवल एक पाठ नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साधना माना गया है। लेकिन इसका प्रभाव तभी प्रकट होता है जब इसे नियम, संयम और भाव के साथ किया जाए। ये कोई त्वरित चमत्कार का उपाय नहीं है, बल्कि चेतना को धीरे धीरे शुद्ध करने की प्रक्रिया है। विधि ये है कि प्रतिदिन एक ही स्थान पर, एक ही आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ किया जाए। 108 का अंक साधना विज्ञान में पूर्णता का प्रतीक है। ये शरीर, मन और चेतना तीनों स्तरों पर कार्य करता है। साधना के समय सामने जल से भरा एक पात्र रखा जाता है। जल यहाँ केवल वस्तु नहीं, बल्कि साक्षी है। ये आपकी भावना, आपके संकल्प और आपकी शुद्धता को ग्रहण करता है। इस साधना को कम से कम 108 दिनों तक करने का संकल्प लिया जाता है। इस अवधि में व्यक्ति को अपने आहार, व्यवहार और विचार तीनों पर ध्यान देना होता है। शुद्ध उच्चारण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्द स्वयं में ऊर्जा होते हैं। गलत उच्चारण उस ऊर्जा को विकृत कर देता है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य और इंद्रिय संयम पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसका कारण नैतिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक है। जब इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, तब ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि भीतर संचित होती है, और यही संचित ऊर्जा हनुमान तत्व को सक्रिय करने का माध्यम बनती है।
ये भी अत्यंत आवश्यक है कि साधना के दौरान मांगी गई इच्छा स्वार्थपूर्ण न हो। हनुमान शक्ति का स्वभाव सेवा और धर्म पर आधारित है। वे वही देते हैं जो व्यक्ति के दीर्घकालिक कल्याण के लिए उचित हो। इसलिए साधना को किसी तात्कालिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक बल और विवेक के लिए किया जाना चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या इस साधना से हनुमान जी साक्षात दिखाई देंगे? इसका उत्तर सीधा है, आवश्यक नहीं। कई बार वे दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके होने का अनुभव इतना प्रबल होता है कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। संकट में अचानक मार्ग मिल जाना, भय की स्थिति में अद्भुत साहस आ जाना या भीतर से किसी शक्ति का जागृत हो जाना, ये सभी हनुमान दर्शन के ही रूप हैं। कलयुग में हनुमान इसीलिए भी विशेष हैं क्योंकि वे किसी जाति, वर्ग या योग्यता का भेद नहीं करते। वे केवल भाव देखते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करते हैं। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग बिना किसी बड़े कर्मकांड के केवल नाम स्मरण से उन्हें अनुभव कर रहे हैं। अंततः ये समझना आवश्यक है कि हनुमान जी का दर्शन बाहर नहीं, भीतर होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की दुर्बलताओं, भय और संदेह से ऊपर उठने लगता है, तभी वो उस शक्ति को महसूस करता है जो हमेशा से उसके साथ थी। हनुमान कोई दूर बैठी हुई सत्ता नहीं है, वे चेतना का वो रूप है जो साहस, सेवा और समर्पण से जागृत होता है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर धैर्य और श्रद्धा से चलता है, उसके लिए हनुमान जी केवल कथा के पात्र नहीं रहते, वे जीवन की जीवंत शक्ति बन जाते हैं। यही कलयुग में हनुमान दर्शन का वास्तविक अर्थ है। यदि ये विचार आपको भीतर तक छू गया हो, यदि इस ज्ञान ने आपको कुछ सोचने पर विवश किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो सच में हनुमान तत्व को समझना चाहते हैं। और यदि आप ऐसे ही गहरे, प्रामाणिक और आध्यात्मिक विषयों पर आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी सहभागिता ही इस ज्ञान को आगे तक पहुंचाती है।